अमेरिका और ईरान के आमने होमस में झड़पें, एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने जंगी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से हमले किए। ईरान के हमलों से कोई अमेरिकी जहाज़ मुतासर नहीं हुआ। सेनकॉम के मुताबिक जवाब में ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने खम, सरक और कश्म जजीरे के साहिलों पर हमले किए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक। ईरानी फौज का बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने आपने होमस में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया। ईरानी अस्करी क़यादत का किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। आपने होमस में झड़प के बाद यूएई पर भी ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना किया। Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. ईरान के साथ सीज़फायर बरकरार, दोनों मालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने का दावा भी कर दिया। बोले, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप के अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले की तस्दीक। छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा, ईरान पर जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमेरिकी बहरी जहाज़ बगैर नुकसान के आबने होमस से गुजर गए। ईरानी कश्तियों को समुद्र में डुबो दिया गया। कोई आम मुल्क होता तो बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। ईरान जंग में सालिसी, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की 27 की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस रुकन ऑल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। UNHCR के मुताबिक जारी तनाज़े के नतीजे में 32 लाख अफराद बेघर हुए। इस जंग में अमरीकी फ़ौज के 13 एहलकार हलाक और 399 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की पेश करदा ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर ईरान को तनहा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मशरिक़ वस्ता के बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रूस ने वाज़ेह किया कि वह ऐसी किसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों का जिक्र न करे। रूस के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि एक तरफा और जानिबदार करारदादें खित्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा कर सकती हैं। आबने होमस कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स का कहना है कि ईरान तिजारती जहाज़ों से आबने होमस इस्तेमाल करने के लिए टोल अदा करने का मुतालबा कर रहा है, जो किसी सूरत मुनासिब नहीं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को ख़त में करारदाद को एक तरफ़ा और नामुकम्मल करार दिया। उन्होंने कहा कि आबने होमस की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइली फ़ौजी जाहरियत और ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल है। अमरीका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार, मुतनाज़िम मामलात हल तलब रहेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंग बंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबने होमस के बहरान का हल निकाला जाए। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत होगी।
पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर, RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाएगा। 10-15% है of our overall power potential. We have just shown a glimpse. And this journey of this power potential, Army, Air Force, Navy and the other all elements of national power, इसको आगे बढ़ाती गई। 1 साल कबल भारत का गरूर खाक में मिलाया। मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डिटरेंस कायम किया और जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। भारतीय क़यादत अपनी नाकामी का मलबा फ़ौज पर डाल रही है। भारतीय फ़ौज सियासत ज़दा हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर ताकत की झलक आवाम को दिखाएंगे। कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 है। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। पाक फ़ज़ाइया ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के जरिए भारतीय फ़ज़ाइया को नकारा कर दिया था। पाक फ़ज़ाइया की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बना दिया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बायस भारतीय फ़ज़ाइया ने बॉर्डर के करीब आने की ज़रूरत नहीं की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल शफात अली बोले, मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फ़ाल और साहिली तनसीबात महफूज रहीं। हमारी हम आहंगी हमारी फ़तह की ज़ामिन बनी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत ने खिफ़त मिटाने के लिए गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए। अमन हो या जंग, बहरी दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक में हर तबके ने अपना किरदार बखूबी निभाया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के मनफी बयानिए को परवाह नहीं चढ़ने दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। हमने भारत के जंगी तैयारों को लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। हमने जंग जीतने के बाद खित्ते और दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया। पूरी दुनिया देख रही है, भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर मनसूबा काबिल तजदीद तवानाई की जानिब तारीखी कदम है। सिंध में केंझर झील पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। मनसूबे का मकसद काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग देना और दरामदी फोसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करना है। केंझर झील पर फ्लोटिंग सोलर सिस्टम ज़मीन के इस्तेमाल के बगैर तवानाई पैदा करने का जदीद हल फराहम करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम के हवाले से दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का मनावा में सड़कों की तामीर फौरी मुकम्मल करने का हुक्म, जबकि पंजाब भर में दरख्तों की कटाई न करने के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादिक का कहना है कि कल से तेहरान में तमाम हुकूमती वजारतें और इदारे 100% सलाहियतों के साथ काम करेंगे। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सरगर्मियाँ वजारत तालीम और साइंस के ऐलानात के मुताबिक होंगी।
ईरान की पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ईरान के बंदरगाहें जहाज़ों को आम समुद्री खदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली गोलाबारी जारी, अल-मंसूरी, बैतुल-सियाद और साहिल इलाकों में निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी दस्तों ने फौजी गाड़ियों की मदद से बैतुल-सियाद की जानिब पेशकदमी की कोशिश की, जिसके दौरान भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। लेबनानी रेड क्रॉस और फौजी तिब्बी टीमों पर भी हमला किया गया। शदीद फायरिंग के बायस तिब्बी टीमों को वापस हटना पड़ा। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमले जारी। गजा में इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। एक सिक्योरिटी पोस्ट पर फ़ज़ाई हमले के नतीजे में 2 फ़लस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 39 अफराद ज़ख्मी हुए। अक्टूबर 2025 में होने वाली जंग बंदी के बाद से गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में 840 अफराद शहीद और 2418 ज़ख्मी हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से अक्टूबर 2023 में गजा पर जंग शुरू किए जाने के बाद अब तक 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।